हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे थे 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की और हमने बेसिक जो था वो कवर किया था। तो मैंने जो कल बताया था, मैंने आपको बताया था रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी, है ना। तो आज अपने को अपने चैप्टर पे चलना है। फाइनली अपन अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अपने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है भाई साहब। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। बेटा इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हिंदी में इसको विद्युत ऊर्जा, इसको रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। मैं आपको बीच में ऐसा कुछ भी नहीं डालना चाहती जिससे आपको कंफ्यूजन हो। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कंफ्यूजन वाला मामला क्रिएट ही नहीं करना है अपने को एकदम तरीके से बात करनी है ना, बिल्कुल समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो हमें सबसे पहले देखो, मैं बताऊं आपको होता क्या है। हमारे पास दो प्रकार की प्रोसेस हो सकती है। एक हो सकती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में। एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए, ढंग से समझने का प्रयास करना तो समझ में आएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो स्वतः हो जाए, जो अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो रही है, अपने आप। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है अस्वतः, जिसको करवाना पड़ेगा, जिसको करवाना पड़ेगा। मैं चेक करूं आपको दिखाई दे रहा है क्या, है ना, जिसको करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इतनी बात, जिसको करवाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जिसको मैं बोल रही हूँ जो अपने आप हो जाए, मतलब ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप हो रही है, जिसके द्वारा मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं कहूँ कि जिसके द्वारा मैं विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर पा रही हूँ। क्या प्राप्त कर पा रही हूँ? विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर पा रही हूँ। ठीक है, वाकई सुनना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रो से और केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री से। दो प्रोसेस होती है, एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो करवानी पड़े। तो हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस पे। मैं ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, है ना, ये साथ साथ में आप लिखते रहना भाई, साथ साथ में लिखते रहना, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो यहीं से हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व। जितने शॉर्ट नोट बना रहे हो वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। इसकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है स्वतः प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? स्वतः प्रक्रम, जो कि अपने आप हो। स्वतः प्रक्रम का मतलब, मान लो भाई कोई केमिकल एनर्जी हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, सुनना ध्यान से ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब वो हो तो रही है रासायनिक अभिक्रिया। तो जब वो अपने आप हो रही है तो मैं क्यों ना उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लूं, इससे मैं विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लूं। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लूं। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? तो आपने ये पढ़ रखा है और ऐसा संभव भी है। चलो मैं बताती हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे हो रही है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। अभी हम अपन जो है चैप्टर पे चल रहे हैं, जो स्टार्टिंग का आपके है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे आप गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल बोलते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ, जहां पर आप गैल्वेनिक सेल की चर्चा करते हो। गैल्वेनिक सेल या फिर मैं कहूँ वोल्टिक सेल, ठीक है, इसकी बात करते हो आप। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की बात करते हो। ठीक है, अपन चर्चा करेंगे इसकी। तो अपन इसको एकदम आराम से आज बस इसी पे चर्चा करनी है, पूरी बातें इस गैल्वेनिक सेल पे, इससे कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए सारा का सारा, सब कुछ समझना है अपने को। इस सेल को बनाने के लिए मैंने क्या करा है,
2 बिक्कर लिए हैं। इस सेल को बनाने के लिए मैंने 2 बिक्कर लिए हैं। आप समझने का प्रयास करना भाई, 2 बिक्कर लिए हैं, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज करूँ क्या, अगर आपको इच्छा हो रही हो तो, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक। 2 मैंने क्या लिया, 2 बिक्कर लिए हैं। इस एक बिक्कर को मैं ए नाम दे दूं या नहीं दूं तो नहीं दूं, कोई बात नहीं। इस एक बिक्कर में मैंने क्या रखा है, इस एक बिक्कर में मैंने रखा है मान लो जिंक सल्फेट। किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। एक बिक्कर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरे बिक्कर में मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। चलो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये रहा भाई, ये रहा, ठीक है। मैंने इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड लगा दी। किसकी रोड लगाई है, जिंक की। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने कॉपर की रोड लगा दी। किसकी रोड लगा दी, कॉपर की रोड। और मैंने यहां से इसको वायर के माध्यम से मैं कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है, कर दूंगी, ठीक है। अभी मैंने छोड़ रखा है, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक। आ रही है इतनी बात समझ में। देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे जिंक की रोड लगाई है। किसकी रोड, जिंक सल्फेट में जिंक की रोड और कॉपर सल्फेट में मैंने कॉपर की रोड लगाई है, ठीक है। इतना कर दिया। अब ये जो जिंक की रोड है ना, इससे क्या होगा, सुनना ध्यान से सुनना। इस जिंक की रोड से, इससे जिंक की रोड से जो जिंक है ना वो किस में बदलेगा, जिंक 2+ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जिंक 2+ में बदल के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। दिखाई पड़ रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जिंक 2+ में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लो यहाँ से सर्किट पूरा जोड़ दिया, सर्किट बना के पूरा जोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, सुनना ध्यान से, समझते जाना तभी समझ में आएगा, अपन आराम से समझेंगे। अब ये जो जिंक है वो जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन देके टूट गया। अब ये जिंक 2+ यहाँ से टूटा तो इस रोड से, जिंक 2+ तो इस पानी के अंदर चला जाएगा। भाई यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, तो एक को सॉल्यूशन, ये जिंक 2+ जो है इसमें क्या है, सॉल्यूशन। अब सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH और H, इस पे क्या पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। ये जो 2+ है, 2+ ये नेगेटिव के पास नहीं जाना चाहेगा क्या, अरे ये सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहेगा क्या, ये तो चाहेगा ना कि मैं जल्दी से सॉल्यूशन में भाग जाऊं, ठीक है। तो ये भागेगा, सॉल्यूशन में चला गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस परिपथ से होते होते यहाँ आ गए, परिपथ से होते होते यहाँ आ गए। यहाँ पे पहले से कॉपर 2+ पड़ा है, पहले से क्या पड़ा है, कॉपर 2+ पड़ा है, ठीक है, पहले से कॉपर 2+ पड़ा है। और सल्फेट 2- पड़ा है, सल्फेट 2- पड़ा है, ऐसे पड़े हैं। तो ये कॉपर 2+ जो है वो क्या करेगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में बदलेगा। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में बदल जाएगा। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में बदलेगा और यहाँ पे जमा होता जाएगा, यहाँ पर जमा होता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे की इतनी बात समझ में, अरे वापस सुनिए ना मैंने क्या बोला है। एक बिक्कर लिया, एक बिक्कर ये लिया, इसमें जिंक सल्फेट डाला, इसमें कॉपर सल्फेट डाला, इसमें अपन ने एक रोड डाली जो जिंक की है, इसमें एक रोड डाली है जो कॉपर की है, ठीक है। अब ये जो जिंक वाली रोड है ना, इसमें से क्या हो रहा है, मैं भी कुछ नहीं समझा रही हूँ आपको, बस बात बता रही हूँ करा क्या क्या है अपन ने। जिंक वाली रोड से क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये जिंक 2+ जो है, ये सॉल्यूशन जो पड़ा है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें क्या है, वाटर तो है ही ना, तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और फटाफट से इसमें सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इधर क्या होगा कि कॉपर 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन आए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये क्या हो रहा है, कॉपर पे जमा हो रहा है। इधर जिंक की रोड छोटी हो रही है, धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो जिंक निकल रहा है, तो ये रोड तो छोटी हो रही है धीरे धीरे, और इस पे क्या हो रहा है, इस पे जमा हो रहा है, इस पे कॉपर जो है वो जमा हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो 100% करंट बहेगी ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट जो होगी, करंट भी तो फ्लो होगी, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, क्या होता है, करंट, ठीक है, करंट फ्लो होगी। लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि मैंने क्या बोला था, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिले, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा मिल जाए, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इधर आएंगे, मतलब धारा बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। अब देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली आपको रिडक्शन और मैंने ऑक्सीडेशन समझाया था। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इधर क्या हो रहा है? इधर चेक करो, कॉपर जो है वो टू इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो इस पे क्या हो रहा है? इस पे रिडक्शन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अपचयन। इतनी बात समझ में आई होगी, और ये बातें तभी समझ में आएगी जब पहले वाला वीडियो आप देख के आओगे, सीधा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन कहते हैं एनोड। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन कहेंगे एनोड, और जहां रिडक्शन हो रहा है उसको अपन कहेंगे कैथोड, उसको कहेंगे कैथोड। बोलो यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई समस्या थोड़ी है? यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां तक मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, मैं इधर लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि देखिए, सुनिएगा ढंग से, यहां से जिंक 2+ इसमें आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 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 जमा हो रहा है, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, ये जमा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कॉपर 2+ वो भाग रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, सल्फेट बच रहा है, यानी माइनस बच रहा है, माइनस बच रहा है, माइनस बच रहा है, माइनस बच रहा है ना? तो एक टाइम के बाद में क्या हुआ? एक टाइम के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट फ्लो नहीं हो रही, तो हमें लगा कि या तो हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हो, या तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हो, या फिर यहाँ पे कॉपर 2+ बचा नहीं होगा। जब हमने देखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी थे और यहाँ पे कॉपर 2+ भी था, उसके बावजूद भी करंट फ्लो नहीं हो रही। तब हमें पता चला कि यहाँ पर प्लस बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पर प्लस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जो जिंक टूट रहा है ना, जो जिंक टूट के अपने को जिंक 2+ दे रहा है, ये जाए कहाँ? तो ये जाए कहाँ? तो ये जो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसको यही रख लेता है पॉजिटिव चार्ज, बोलता है भाई तू मेरे पास ही रह जा, मैं तो ऑलरेडी इतना प्लस भरा हुआ हूँ। और इधर जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो पहले से बोल रहे हैं हम तो बहुत सारे माइनस है, क्यों आ रहा है तू? हम तो बहुत सारे माइनस पहले से पड़े हैं, क्यों आ रहा है तू? मत आना यहाँ पे। तो फिर ये जो था, ये काम करने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहे, इसके लिए अपन ने लगाया एक साल्ट ब्रिज। क्या लगाया अपन ने? एक साल्ट ब्रिज लगाया। क्या लगाया? साल्ट ब्रिज। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं इसको दोबारा बनाऊं और दोबारा समझाऊं आपको। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आई तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखना। मैं 100% श्योर हूं कि आपको गैल्वेनिक सेल में कभी कोई समस्या होगी नहीं, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, हमने 2 बीकर लिए इस प्रकार से। यहां मैंने जो है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? जिंक सल्फेट का। यहां जो मैंने लिया वो कॉपर सल्फेट का, किसका? कॉपर सल्फेट का। यहां मैंने जो रोड ली है वो जिंक की, यहां जो ली है वो अपन ने कॉपर की ली है। इसको अपन बोलते हैं एनोड। एनोड अगर आपको याद नहीं होता तो याद करने का मस्त तरीका बताऊं, इधर वाले को लिखो ALONE, एलोन। एलोन का मतलब अकेला। A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव चार्ज और E फॉर इलेक्ट्रोड। E फॉर इलेक्ट्रोड। जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा। इसको हमने जोड़ दिया एक वायर की मदद से। फिर हमने कहा कि इधर से क्या हो रहा है, जिंक जो है, जिंक वो किस में बदल रहा है? जिंक 2+ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? कॉपर में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है। ये काम हो रहा है। अब हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो होना बंद हो गया, कारण इधर प्लस ज्यादा हो गया, जिंक 2+ टूट के इसी में तो गया, और इधर माइनस, क्योंकि इधर क्या हो गया, कॉपर ऊपर चला गया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगा दिया। क्या लगा दिया? साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज के अंदर अपन ने ले लिया KCl, मान लो KCl। ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, सुनना ध्यान से, ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, ये जो पोटेशियम प्लस है और ये जो क्लोरीन माइनस है, ये पोटेशियम प्लस जो है वो क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा और इसको बैलेंस करेगा, माइनस को बैलेंस करेगा प्लस वाला। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ये क्या करेगा, ये इधर आएगा और इस प्लस को बैलेंस करेगा, इस प्लस को बैलेंस करेगा।
जैसे ही ये बैलेंस करेगा तो वापस इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और हमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिलती रहेगी। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिलती रहेगी। अच्छा, इसे बोलते हैं जो ये वाली जो हो रही है रिएक्शन, ये हो रही है एनोड पे। किस पे हो रही है? एनोड पे। और रिएक्शन कैसी है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये हो रही है कैथोड पे, ये कैथोड पे हो रही है। ये हाफ सेल है, आधे सेल की रिएक्शन, और ये भी हाफ सेल, आधे सेल की रिएक्शन। जब इसको अपन साथ में जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, जोड़ो ना इसको, कैंसिल हो गए। तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस कॉपर। ये अपने पास कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गई। ये क्या आ गई अपने पास? कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गई है, कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको गैल्वेनिक सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी बातें बतानी थी मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, ठीक है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, जो अपना इंटरनल सर्किट है उसे कंप्लीट करने के लिए। एनोड किस साइड होता है, कैथोड किस साइड होता है, हाफ सेल रिएक्शन कौन सी है, फुल सेल रिएक्शन कौन सी है, ये सब कुछ गैल्वेनिक सेल के बारे में है। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गैल्वेनिक सेल के बारे में, साल्ट ब्रिज, मतलब जितना भी जो भी है, जो कुछ भी पोर्शन रह जाता है गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड वो सब कुछ पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डाउट ले लिया जाएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।